स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है खतूत, यानी कि ख़त के बारे में हमने पढ़ना है। ख़त के कितने इकसाम हैं, ख़त के कितने हिस्से हैं, उसको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले हमने देखना है नसर की इकसाम में अहम किस्म जो है वो ख़त भी होती है, यानी कि नसर की जो एक अहम किस्म है वो ख़त है। ख़त को आधी मुलाकात कहा जाता है। ख़त अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, क्योंकि ख़त तहरीर के ज़रिए किसी के साथ राब्ते और किसी का हाल जानने की एक शक्ल भी या दिली जज्बात के इजहार का बेहतरीन वसीला भी, यानी कि इससे ख़त किसी का हाल जानने की एक शक्ल भी है, दिली जज्बात का इजहार भी और बेहतरीन वसीला भी। ख़त लिखने वाले को मकतूब निगार कहा जाता है, यानी कि ख़त लिखने वाले कातिब या मकतूब निगार कहा जाता है, और जिसे ख़त लिखा जाता है उसे मकतूब आलिया कहा जाता है। ये हमारे पास MCQs भी बन सकते हैं। ख़त लिखने जो ख़त लिखने वाला होता है उसे मकतूब निगार या कातिब कहते हैं। जो ख़त लिखा जाता है, जिसको लिखा जाता है, उसे मकतूब आलिया कहते हैं। एक अच्छी ख़त के लिए ज़रूरी है कि ख़त लिखते वक्त किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना बरता जाए, तहरीर को गैर ज़रूरी तफसील से बोझल ना बनाया जाए। मकतूब आलिया से मुराद उसके मकाम व मरतबे के मुताबिक मुखातिब होकर बात की, यानी कि मकतूब आलिया से मुराद ये है कि उसके मकाम मरतबा, यानी कि जहाँ मकाम जो मकाम हो उसका, उसके मुताबिक उसको लिखा जाए, यानी कि उसको मुखातिब करके ही लिखा जाए। ख़त को 10 हिस्सों में तकसीम किया गया था, यानी कि 6 हिस्से हैं। कौन कौन से? लिखने का मकाम और तारीख। सबसे पहले लिखने का मकाम और तारीख लिखनी है। दूसरे नंबर पे अलकाब व आदाब लिखने हैं। तीसरे नंबर पे ख़त का मजमून लिखना है। चौथे नंबर पे इख्तिताम लिखना है। पाँचवें नंबर मकतूब नाम निगार नाम लिखना है। मकतूब आलिया का पता लिखना है। छठे नंबर पे उसमें सब लिखने का मकाम। सबसे पहले ये देखो, लिखने का मकाम कौन सा हो गया? रावलपिंडी। और तारीख ये हो गई, पहले में ये देख लें। उसके बाद क्या कहता है? अलकाब व आदाब। ये अलकाब व आदाब हो गए, ये अलकाब व आदाब हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या कहता है? ख़त का मजमून या नफ्स मजमून। ये ख़त का मजमून हो गया, यानी कि ये स्टार्ट हो रहा है, ये ख़त का मजमून हो गया। उसके बाद क्या कहता है? लास्ट में इख्तिताम कर दिया। दुआओं में याद रखना, यहाँ पे वसलाम कह दे। मकतूब निगार का नाम, यानी कि ये यहाँ पे नाम लिखेगा। उसके बाद मकतूब आलिया का पता, यानी कि लास्ट में पता लिखना होता है, जहाँ भी उसने भेजा हो, कहाँ भेजना है वो आपने लिख देना है, नीचे उसका मकाम लिखना है। उसके बाद ये देखें, ख़त लिखते वक्त मकाम और तारीख सफ़े के ऊपर इंतहाई दाएं जानिब लिखे जाते हैं। ऊपर इंतहाई दाएं जानिब लिखने हैं उसके ख़त जो है। ख़त का अख्ताम किसी दुआ पर करना चाहिए, यानी कि दुआओं में याद रखना, या आपका दुआओं में याद रखना, यानी कि ये देखिए वाज़ेह कर रहे हैं, यानी कि इसका अख्ताम दुआ में कर रहा है। ख़त लिखने वाले का नाम ख़त के आखिरी सफ़े के बाएं जानिब लिखे, यानी कि ये दाएं जानिब हो गई साइड, ये बाएं जानिब हो गई। बाएं जानिब पे उसका नाम लिखा जाता है। मकतूब आलिया का पता ख़त के लिफाफे पर दर्ज किया जाता है, यानी कि उसका पता जो होता है, यानी कि ये नाम लिखने के बाद जो उसका पता होता है वो ख़त। और ख़त लिखने वाले का मकाम तारीख के बारे में हमने पढ़ना है। मकाम और तारीख सफ़े के ऊपर इंतहाई दाएं जानिब बाकी, यानी कि दाएं जानिब को भी देखना है और बाएं जानिब को भी देखना है। दाएं जानिब राइट साइड पे, यानी कि उसका ख़त वगैरह लिखे जाएंगे, और यानी कि जो लेफ़्ट साइड है उस पर उसका नाम और उसका यानी कि जो लास्ट में उसका एड्रेस होता है वो लिखना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।